कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पेपर लीक के लिए था ही नहीं। पेपर लीक तो बहाना था देश के युवाओं को इकट्ठा करने का, उन्हें भड़काने का और देश में दंगा कराने का। जिन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया है या जो लोग कर रहे हैं वो लोग ये पूरा वीडियो देख के जाना। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर दिल्ली पुलिस का बयान सुनिए। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। और ये वही अकाउंट थे जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी एक्टिव थे। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। सबसे पहले ये वीडियो देखो। और कहते हैं आंदोलन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए है। अब ये वीडियो देखो। कौन सी आज़ादी चाहिए इन्हें, लव जिहाद करने का या फिर कन्वर्जन करने का। अब ये वीडियो देखो जहां एक जिहादी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में आग लगा रहा है। इनका मुद्दा नीट कभी था ही नहीं, इनका असली मुद्दा देश में दंगा कराना था बस। सबसे पहले ये वीडियो देखो। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। छात्रों को जंतर मंतर बुलाया गया था छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन वहाँ बात क्या हो रही है, भारत माता तो कह दिया लेकिन पिता कौन है, पिता को ढूंढ रहे हैं। ये औरत भारत में रह रही है, भारत का खा रही है, भारत का पी रही है, लेकिन इस औरत को भारत की इज्जत करना नहीं आया। और वहाँ जो पढ़े लिखे छात्र बैठे हैं वो लोग भी इसकी बात पे तालियां बजा रहे हैं। ये वीडियो देख लो। जय श्री राम बोलने से भी दिक्कत नहीं होगी कि मुझे प्रॉब्लम है। ये औरत साफ तौर पे कह रही है कि मुझे जय श्री राम बोलने से दिक्कत है, लेकिन अब ये वीडियो देख लो। नाम रहेगा अल्लाह का। ये मैडम जो गाना गा रही हैं वो गाना है पाकिस्तान का। इंडिया में रह के इन्हें जय श्री राम बोलने से दिक्कत है, लेकिन इंडिया में रह के पाकिस्तान का गाना गाने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अल्लाह का नाम लेने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। और इन सब का असर वहाँ के मौजूद छात्रों पे क्या पड़ा है वो भी देख लो। कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का भी इस्लामिक कन्वर्जन हो गया। ये कुणाल कामरा का बयान सुनो। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कुछ नोटिस किया, जैसे ही कुणाल कामरा ने कहा कि सीता के पति का नाम लेके नीता का पति का काम कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। जब भी सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है तब वहाँ के लोग जोरों शोर से हंसने लगते हैं। ये कौन सा आंदोलन है? आंदोलन शुरू किया गया था एजुकेशन को बचाने के लिए, लेकिन एजुकेशन को छोड़ के बार बार सनातन धर्म और देश को टारगेट किया जा रहा है। प्रकाश राज का बयान सुनिए, जिसमें प्रकाश राज कहते हैं कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, मैं जय भीम बोलूंगा। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। ये कहने की क्या जरूरत थी? वो आंदोलन तो बच्चों को न्याय दिलाने के लिए था, पेपर लीक को रोकने के लिए था, तो फिर बार बार सनातन धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये लोग वहाँ पेपर लीक को रोकने के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए और इस्लाम को प्रमोट करने के लिए गए थे। और अगर अभी भी तुम्हें सब कुछ झूठ लग रहा है तो ये वीडियो देखो। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंसान साफ तौर पे कह रहा है कि धारा 370 को इंडिया में वापस लाया जाए। धारा 370 और एजुकेशन का आपस में क्या रिलेशन है? ये आंदोलन तो नीट के छात्रों का था ना, पेपर लीक का था ना, तो बीच में धारा 370 कहाँ से आ गया? इन लोगों को एजुकेशन, पेपर लीक और बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। ये लोग जंतर मंतर पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करने गए थे, हो गया। जंतर मंतर में एजुकेशन और पेपर लीक के मुद्दे छोड़ के बाकी सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अपने लीडर की बात सुन लो। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो। लाखों छात्रों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, 21 बच्चों की जान चली गई। और जो बच्चे अपने हक के लिए जंतर मंतर में लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके इमोशन के साथ ही खेल रहा है। 21 बच्चों की लाशों पर हंस रहा है। ये है तुम्हारा महान लीडर अभिजीत दिपके। ये बात करता है बच्चों को न्याय दिलाने की। कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले कितने बड़े देशभक्त हैं देखना चाहोगे? अरुंधति रॉय जो मानती हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कालीन गोसाल्विस जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब के लिए दया याचिका दायर की थी। प्रशांत भूषण जो आतंकवादी यकूब मेमन की फांसी को रोकने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट गए थे। नंदिता नारायण जिन्होंने पाकिस्तान का गाना गाया था नाम रहेगा अल्लाह का। ये सब आए थे छात्रों को सपोर्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वृंदा करात कोई छात्र नहीं है, प्रशांत भूषण कोई छात्र नहीं है, प्रकाश राज कोई छात्र नहीं है, कुणाल कामरा, विजेता दहिया और अभिजीत दिपके भी कोई छात्र नहीं है। ये आंदोलन कभी छात्रों का था ही नहीं। इन लोगों के बयान तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे। कौन सी शिक्षा बचाने की बात की है इन लोगों ने? तुम लोगों ने अभिजीत दिपके को जय श्री राम कहते नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये वीडियो देख लो। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कॉकरोच जनता पार्टी का इस्लामीकरण हो चुका है। एक बार ये वीडियो देख लो।
इस वीडियो में नारे लगाए जा रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे और नारे लगाने वाले इंसान का नाम है उमर खालिद। और फिर ये कहता है कि हमसे हमारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब तुम लोग ऐसे नारे लगाओगे तो किसे शक नहीं होगा तुम्हारी देशभक्ति पे। फिलहाल तो ये 5 साल से जेल में बंद है, लेकिन उमर खालिद जैसे आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। उमर खालिद को रिहा करना होगा, सरजील इमाम को रिहा करना। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद। और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में लगाए जाने वाले नारे RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, नाम रहेगा अल्लाह का, प्रेमानंद कोई महाराज नहीं है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और धारा 370 वापस लाओ। इन सब का पेपर लीक, एजुकेशन और बच्चों के फ्यूचर से क्या लेना देना है। इनका टारगेट सनातन धर्म और इंडिया को नीचे दिखाना और इस्लाम को प्रमोट करना था बस। और अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, जो भूख हड़ताल कर रहे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमित शाह FCRA बिल लेके आ रहे हैं। अब जिन्हें नहीं पता FCRA बिल क्या है उन्हें बता दूं, इंडिया में जितने भी NGOs, मदरसे और चर्च हैं, उन सब में जितनी भी फॉरेन फंडिंग आती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और इससे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान इंडिया में रह के लव जिहाद नहीं कर पाएगा, कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। और फिर बुरा लग रहा है ईसाइयों को, क्योंकि ईसाइयों के भी चर्च बंद हो जाएंगे, वो भी कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। और FCRA बिल पास होने के बाद इंडिया के करीब 51% NGO, मदरसे और चर्च बंद हो जाएंगे। और जो लोग भी सपना देखते हैं इंडिया को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में सबसे ज्यादा मुसलमान और ईसाई ही दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है यही सही टाइम है FCRA बिल को पास होने से रोकने का। और जानकारी के लिए बता दूं, सोनम वांगचुक के भी 2 NGO हैं। पहले NGO का नाम है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख और दूसरे NGO का नाम है लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क। अब इन दोनों NGO में पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है और वो पैसा कहां यूज हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन FCRA बिल आने के बाद ये सारा डाटा सरकार के पास रहेगा और फॉरेन फंडिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और इसीलिए सोनम वांगचुक पेपर लीक के बहाने भूख हड़ताल कर रहे हैं, ताकि FCRA बिल को आने से रोका जा सके। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि FCRA बिल आना चाहिए कि नहीं।